गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूनम राय। आज हम लोग आरोह भाग 1 के दूसरे चैप्टर कृष्णा सोबती के द्वारा लिखित मियां नसीरुद्दीन के पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो पहला चैप्टर था नमक का दरोगा, उसके बारे में पढ़ा था। उम्मीद है उससे संबंधित नोट्स आपने बना लिए होंगे। अब तक मुझे अभी नहीं मिला, कोशिश करिए जल्दी देने का। तो आगे हम लोग चलते हैं। साहबों, ये एक पत्रकार है जो मियां नसीरुद्दीन के पास जाता है उनके बारे में जानने के लिए। तो वो पत्रकार यानी कि जो पत्रकारिता का काम कृष्णा सोबती ने भी किया था, तो ये वहां पहुंचती हैं। उस दिन मटिया महल की तरफ वे जाती हैं, जहां राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहा के धूम धड़ाके में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन की उनकी पहचान होती है। उनके मसीही अंदाज से वे परिचित होती हैं। एक दिन दोपहर में जामा मस्जिद के आड़े, मतलब अंदर जामा मस्जिद के गली में मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर गईं। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान और उस पर आटे सन्ने का ढेर देखती हैं और सोचते हैं कि सेवइयों की तैयारी हो रही होगी। पूछने पर मालूम होता है कि खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। मियां नसीरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाना जानते थे। जब पत्रकार ने अंदर झांका तो देखा कि मियां नसीरुद्दीन बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा है, आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। पेशानी मतलब माथे पर। पत्रकार ने एक नजर जब उनसे प्रश्न किया और एक नजर उठा के मियां ने देखा तो पूछा कि फरमाइए। झिझकते हुए उन्होंने कहा कि आपके पास वक्त हो तो सवाल पूछूं। इस पैराग्राफ में जो प्रमुख बिंदु दिखाई दे रहे हैं वो इस प्रकार हैं। नानबाई किसे कहते हैं? नानबाई कहते हैं जो रोटी बनाने के विभिन्न तरीके जानता है। रोटियां, विभिन्न तरीके की रोटियां बनाकर बेचता है, उसको नानबाई कहते हैं। मियां नसीरुद्दीन को मसीहा क्यों कहा जाता है? मियां नसीरुद्दीन रोटियां पकाने की कला में बहुत मशहूर हैं और के साथ ही उनके बात करने का तरीका कुशल कारीगर के जैसे है और इसीलिए उन्हें मसीहा कहा गया है। मियां नसीरुद्दीन को खानदानी नानबाई क्यों कहा गया? क्योंकि मियां नसीरुद्दीन के खानदान में उनके दादा, परदादा तथा वे स्वयं भी नान बनाने का काम करते थे और इसलिए उन्हें खानदानी नानबाई कहा गया। हजारों हजार मसीहा का क्या आशय है? हजारों हजार मसीहा के धूम धड़ाके का आशय यह है कि राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र के अनेकों प्रतिभाशाली लोग मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर आते रहते थे। मियां नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित थी?
और कैसी थी? मियां नसीरुद्दीन की दुकान जामा मस्जिद के पास वाली गली में मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की तरफ थी, जो एक मामूली सी अंधेरी दुकान थी और जिस पर वे नान बनाने का काम करते थे। मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र खींचिए। तो मियां नसीरुद्दीन चारपाई पर बैठे थे और बीड़ी का मजा ले रहे थे। मियां नसीरुद्दीन का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। मौसम की मार से पकने का मतलब कि झुर्रियों से भरा हुआ था, उम्र दराज थे। आंखों में काइया भोलापन था और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर थे। तो इस प्रकार आज का ये पैराग्राफ यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।